लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर मंजू शर्मा आज आपको छायावादी कविता पढ़ाने जा रही हूँ। ये BA पार्ट थर्ड में चलता है, फर्स्ट पेपर में BA पार्ट थर्ड के, और MA में भी छायावादी कविता चलती है। तो आप दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, दोनों के सिलेबस में है। तो हम छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। छायावादी कविता की विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम छायावाद के अर्थ पर थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं। छायावाद शब्द छाया और वाद से मिलकर बना है, जिसमें छाया का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इसका सांकेतिक अर्थ लेते हैं जो अनुभूति से जोड़ करके देख सकते हैं, यानी छाया यानी अनुभूति। इस प्रकार और वाद का वैसे भी कोई सिद्धांत या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कविता का कोई सिद्धांत नहीं होता है। इस प्रकार 1912 में के आसपास द्विवेदी युगीन नीरस देशात्मक उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरोध में प्रचलित होने वाली काव्यधारा छायावाद कहलाती है। छायावादी कविता में सूक्ष्म सौंदर्य का अंकन किया गया है। जैसा कि हमने द्विवेदी युग की कविता को पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो उसमें द्विवेदी युग में कविता में बहुत इतिवृत्तात्मकता है, सूक्ष्म सौंदर्य का अंकन नहीं है, और इस युग की कविता में कलात्मकता है। इस कलात्मकता का हम अगर किसी से तुलना करते हैं तो भक्ति काल की कविता से कर सकते हैं। छायावादी प्रमुख कवि कौन है? प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये इस काल के प्रमुख कवि है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। अपन कुछ विशेषताएं इस वीडियो में हो जाएंगी और फिर निरंतर अपना चालू रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की विशेषताएं बताऊंगी। कुछ विशेषताओं पे चर्चा हम कर लेते हैं। पहली विशेषता है सौंदर्य निरूपण। ये छायावादी कविता जो है वो प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की कविता है। लव, नेचर एंड ब्यूटी। तो सौंदर्य निरूपण इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति हो या नारी हो, सभी के सौंदर्य का निरूपण इसमें किया गया है। छायावाद से पूर्व भी सौंदर्य निरूपण किया गया था, लेकिन उसमें स्थूलता थी, स्थूल और बाह्य सौंदर्य का निरूपण था। लेकिन छायावादी कवियों ने सूक्ष्म सौंदर्य का अंकन किया। इन कवियों ने प्रकृति सौंदर्य, नारी सौंदर्य एवं पुरुष सौंदर्य का सुंदर एवं उत्कृष्ट चित्रण किया है। प्रसाद जी की कामायनी में अगर अपन देखते हैं तो वहाँ श्रद्धा नारी के रूप में और पुरुष के रूप में उन्होंने मनु के सौंदर्य का चित्रण किया है। हम एक उदाहरण देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार कुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ नीले परिधान में, नीले वस्त्रों में श्रद्धा है और उनके नीले वस्त्रों में उनका गुलाबी अंग दिख रहा है। वो ऐसे लग रहा है कि मानो कोई बिजली का फूल खिला हो। तो ये सौंदर्य का साकार चित्रण है, कलात्मक चित्रण है। दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का सूक्ष्म एवं मानवीकरण रूप में चित्रण इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानवीकरण क्या होता है कि प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित करना। तो छायावाद के सभी कवियों ने प्राय नारी के रूप में प्रकृति को देखा है, उसका मानवीकरण किया है। इन कवियों ने प्रकृति का व्यापक दोहन किया। जैसे इस पे हम एक उदाहरण लेते हैं पंत कवि का। पंत कवि क्या कहते हैं इस बारे में कि मैंने प्रकृति को अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के सजीव व मनोरम चित्र उतारे हैं। कामायनी का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ।
प्रातःकालीन सुषमा का कैसा जीवंत और मानवीकरण रूप में चित्रण है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। यहाँ प्रातःकालीन सुषमा को विजय लक्ष्मी के रूप में बताया गया है कि विजय लक्ष्मी के रूप में प्रातःकालीन सुषमा का आगमन होता है और रात्रि जो है काल रात्रि के रूप में है, जो पराजित होकर मानो उषा के किरणों से यानी तीरों से पराजित होकर जल में समा गई। इसी प्रकार महादेवी वर्मा स्त्री के रूप में सांध्य वेला का वर्णन करती हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, वसंत ऋतु की रात्रि को उन्होंने एक कामिनी नायिका के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति को बहुत ही सुंदर रूप में नारी के रूप में प्रकृति को मानवीकरण रूप में चित्रित करते हुए कहा है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। विभावरी यानी रात्रि, यानी हे सखी रात्रि बीत गई है और आसमान रूपी पनघट में ताराओं के मटके को उषा रूपी चतुर स्त्री डुबो रही है। यानी ये तो एक स्वतः स्फूर्त घटना है कि तारे डूबते हैं उषा के आगमन पर, लेकिन इसका बिंब कितना खूबसूरत बांधा है। यानी कैमरे में जैसे हम दृश्य को कैच करते हैं, वैसे ही यहाँ कवि ने इस प्राकृतिक घटना को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। अगली विशेषता है प्रेम निरूपण। छायावादी कवि कोमलता एवं प्रेम का कवि है। इनका यह प्रेम प्रकृति के प्रति भी है और नारी के प्रति भी है। इन कवियों ने प्रेम का उदात्तीकरण किया है। इन्होंने प्रेम को स्त्री और पुरुष की वासना के पंख से निकालकर व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। जैसा कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ते आए हैं रीतिकाल में, वहाँ प्रेम का ये निश्चल रूप नहीं दिखाई देता। प्रेम में उदात्तीकरण नहीं है, वासना का दलदल है, लेकिन यहाँ प्रेम को बहुत उदात्त रूप में देखा है। पंत जी का एक उदाहरण देखिए, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यानी प्रकृति के प्रेम के आगे प्रेयसी का प्रेम भी उन्हें छोटा दिखाई देता है। तो ये छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रेम को कितना ऊपर रखा है। इसी प्रकार उन्होंने जो नायिका का सौंदर्य चित्रण किया है, उसमें कहीं पर भी वासना या मांसलता नहीं है। वे अपनी प्रेमिका का चित्रण करते हुए कहते हैं, एक वीणा की मृदु झंकार, कहाँ है सुंदरता का पार, तुम्हें किस दर्पण में सुकुमार, दिखाऊं मैं साकार। यानी स्त्री को कितना उदात्त रूप में इन्होंने देखा है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ नारी के उदात्त रूप को चित्रण किया गया है। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अपन ये विशेषताएं आगे चालू रखेंगे। बहुत सारी विशेषताएं छायावादी कवियों की आप पढ़ना और हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।